Hey everyone, welcome back in my YouTube channel Literature Point। गाइस, आज जो हम वीडियो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो आपका यूपीपीएससी आर ओ का है, जो कि इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन से इंक्लूड हो सकते थे उसको मैंने 60 क्वेश्चन का लिया, क्योंकि आपके एग्जाम में मोस्टली 60 क्वेश्चन ही हिंदी से आपको देखने को मिलेंगे। सो ये एक प्रकार से आपका शॉर्ट पेपर है, जो कि हिंदी के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं जो कि आपके एग्जाम में मोस्टली देखने को ही मिलेंगे, क्योंकि वो सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से अपना पूरा शॉर्ट पेपर को हम कंप्लीट करते हैं। बातें कम करेंगे और पढ़ाई ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमें लगभग 30-35 मिनट में पूरे 60 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो थोड़ी सी हम स्पीड को बनाए रखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड है, इसके पहले जस्ट अ सेकेंड, इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसको आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। सो आज का हम प्रैक्टिस सेट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको बताना है ऑप्शन ए सत सत नमन, ऑप्शन बी रित्यानुशान, ऑप्शन सी संभावना, ऑप्शन डी कीर्तिवान। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें पूरे संधि बताए गए होंगे, पूरे विलोम शब्द, पूरे समानार्थी ऐसे करके बताएंगे। बट ये जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड, ये सब का मिक्सअप है। इसमें हर टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक प्रकार से एग्जाम में आपके क्वेश्चन 60 आने वाले हैं, सेम वही प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पास है। समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, बिल्कुल भी इधर उधर का नहीं करिएगा और केवल अपने 60 क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाइए। और कितने क्वेश्चंस आपके राइट होते हैं कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है संभावना, क्योंकि यहाँ पास देखिए शुद्ध शब्द पूछा था, तो सब केवल संभावना ही है जो सही लिखा हुआ है। तो सत सत नमन का क्या होता है, यहाँ सत सत नमन में ये नहीं होता ना, हलंत नहीं लगता है सत सत नमन में, है ना। सत सत नमन में अगर हलंत नहीं होता तो ये सही होता, बट यहाँ पास अभी ये रॉन्ग है। और रित्यानुसार पे रित्यानुसार में रित्या नहीं होता है, रित्य होता है ना, रित्यानुसार होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पास ये रित्या लिखा हुआ है, बट ये इसलिए भी ये भी वाला भी रॉन्ग हो गया। और संभावना हमारा सही है। और कीर्तिवान में क्या होता है, कीर्तिवान में क्या होता है, कीर्तिवान कुछ होता ही नहीं है, जो होता है हमारा कीर्तिमान होता है ना, कीर्ति मान होता है। तो इस एक एक वर्ड को एग्जामिनर पकड़ता है और इस तरीके से बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कीर्तिवान कुछ वर्ड ही नहीं है, इसका जो सही है वो है कीर्तिमान। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और एक्सप्लेन करने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। सो हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो फ्रेंड हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, कौन से शब्द की वर्तनी मानक है। तो यहाँ पास मानक पूछा हुआ है वर्तनी का। तो ऑप्शन ए है संबंध, ऑप्शन बी संबंध, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन सी संबंध। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। आप सोच लीजिए, फिर मैं आंसर बताती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पास मानक पूछा था, तो जो राइट आंसर है वो है संबंध, है ना। बाकी ये तीनों ही नहीं है मानक शब्द। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। यहाँ पास वहाँ पहले शुद्ध पूछा हुआ था, फिर मानक पूछा, फिर अशुद्ध पूछा, है ना। तो बताना है कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए सौख्य, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी निरपराध, ऑप्शन डी माधुर्यता। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है, आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, जो इसमें सौख्य भी सही लिखा है, निरपराध भी सही लिखा है और आकाश भी सही लिखा है। कभी कभी एग्जामिनर जो कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को दे देता है वो आकाश लिख देता है। जस्ट अ सेकेंड मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पास आकाश की जगह पे आकाश लिख देगा, बच्चे सोचेंगे आकाश ही तो बोला जाता है, बट आकाश नहीं बोला जाता, आकाश बोला जाता है। इसलिए ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, बट माधुर्यता कुछ नहीं होता ना। इसका जो राइट जो शुद्ध वर्ड है वो है माधुर्य, ये माधुर्य, ये सही है, बट ये वाला चीज़ यहाँ पास गलत है। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो यहाँ पास आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। आप सोच लीजिए, ऑप्शन ए विदोही, ऑप्शन बी विदेही, ऑप्शन सी वैदेही, ऑप्शन सी विदेही। तो आंसर आपके सामने दिख रहा है। आई होप आपको
रॉन्ग नहीं, आपका भी रॉन्ग नहीं होगा और आप सही से आंसर बताएंगे। तो फ्रेंड मैं बता देती हूँ, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, है ना। वैदेही, आप देख रहे हैं विदोही कुछ भी नहीं होता है, अविदेही इस तरीके से भी नहीं लिखा जाता है, विदेही ये भी नहीं, जो लिखा जाता है वैदेही, ये राइट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पास पूरा एक वाक्य दिया हुआ है 4 ऑप्शन में और आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए, आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें। फिर ऑप्शन बी, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें। ऑप्शन सी, आज का अवकाश देने की कृपा करें। ऑप्शन डी, कृपया आज के अवकाश देने की कृपा करें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पास जो है कि देखिए यहाँ पास बोलने में ही जो आपको बोलने में अटपटा सा लगे वो गलत लगता है ना। तो यहाँ पास कृपया आज के अवकाश देने की कृपा करें, ये भी गलत हो गया। बस यहाँ पास देखिए सबसे पहले क्या बोलना है कि हमें सबसे पहले नाउन का प्रयोग रहता है। तो यहाँ पास जो है देखिए कृपया पहले नहीं बोला जाएगा, ये भी लाइन सही हो जाती, बट यहाँ पास देखिए दो बार कृपया गया, कृपया आज के अवकाश देने की कृपा करें, ये गलत हो गया ना, ये लाइन गलत हो गया। आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें, अनुग्रह तो कुछ नहीं होता, यहाँ पास कृपा बोलना था ना, इस हिसाब से ये भी गलत हो गया। फिर आज का अवकाश कृपया देने की कृपा, यहाँ पास भी 2 बार आ गया, बट एक वर्ड में एक बार तो एक ही बार आएगा ना, तो यहाँ पास ही शुद्ध है, आज का अवकाश देने की कृपा करें। ये वाला लाइन जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, बाकी ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो मिश्र वाक्य को बताना है, मैंने आपको बताया था सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, है ना। इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करके पुराने वाले वीडियो में बताया था। तो इसमें क्या पूछा है फ्रेंड, मिश्र वाक्य पूछा हुआ है। तो बताइए इसमें से 4 ऑप्शन में से मिश्र वाक्य क्या है। तो ऑप्शन ए है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। ऑप्शन बी, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। सी, उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। ऑप्शन डी, सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। चलिए तो इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है ऑप्शन सी, उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, है ना। तो यहाँ पास देखिए, क्योंकि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य। मैंने ये एक्सप्लेन किया था पहले वाले, जब हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था ना कि जैसे कि किस हिसाब से ये वाक्य पहचाने जाते हैं। आप ये एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो तो उनको क्लियर हो जाए। जैसे कि रचना के अनुसार जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ पास देखिए ये वाला जो है बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ये एक प्रकार का सरल वाक्य हो गया ना, यहाँ पास ये जो है ये सरल वाक्य हो गया। और तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, एक ही बात कही गई है तो यहाँ पास भी सरल वाक्य ही हो गया। फिर सूर्योदय हुआ और अंधेरा हो गया, यहाँ पास देखिए और लगा हुआ है, जब और लगता है तो ये और क्या हो जाता है आप बताइए, तो ये हो जाता है संयुक्त वाक्य। ये मैंने बताया था ना, और से इन सब से क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है। और यहाँ पर जैसे कोई कॉमा वगैरह लगा है तो यहाँ पास जो हो गया ये मिश्र वाक्य हो गया, और हमारे क्वेश्चन में भी मिश्र वाक्य ही पूछा है। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर देखिए रचना के हिसाब से पूछे तो 3 टाइप के वाक्य होते हैं। अगर अर्थ के अनुसार पूछता है तो 8 भेद होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं मैं वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। जैसे विधानवाचक वाक्य होते हैं, निषेधवाचक वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, विस्मयदिबोधक वाक्य होते हैं, आज्ञावाचक वाक्य होते हैं, इच्छावाचक वाक्य होते हैं, संदेहवाचक वाक्य होते हैं और संकेतवाचक वाक्य होते हैं। तो इस टाइप के होते हैं और ये चारों ही बहुत हो। जैसे क्वेश्चन में लिख दिया जाए काश ही आज बारिश होती, तो ये क्या हो गया हमारा इच्छावाचक हो गया ना, इच्छावाचक वाक्य हो गया। जैसे हो गया तुम ये दरवाज़ा बंद कर दो, तो इसमें क्या किया जा रहा है कि इसमें आज्ञा दिया जा रहा है ना, तो ये आज्ञावाचक वाक्य हो गया। तो ऐसे एग्जाम में दिया जाता है, पहचाना जाता है कि इसमें कौन सा वाक्य का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आप पहचान लेंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती है। सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 का अच्छे से एक्सप्लेन समझ में आया होगा और वाक्य के टाइप भी समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा शब्द साप का पर्यायवाची है। मोस्टली पर्यायवाची एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इन सब से क्या होगा समानार्थी से। इन मोस्टली आपको कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन तो इसी टॉपिक से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे 60 में से। तो ये तो आप बहुत अच्छे से अपना करके जाइए। सो यहाँ पास क्वेश्चन है हमारा साप का पर्यायवाची। तो ऑप्शन ए अहि, ऑप्शन बी आभोग, ऑप्शन सी गोकर्ण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए आप अपना सोच लीजिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी है, क्योंकि अहि भी होता है, गोकर्ण भी होता है और आभोग भी होता है ना, सांप का पर्यायवाची ये सारे ही होते हैं।
या फिर यहाँ पास आपका सर्प भी होता, तो सर्प तो सभी को पता है, लेकिन एग्जामिनर सर्प नहीं दे सकता ना बच्चे को कन्फ्यूज़ करने के लिए। अही, गोकर्ण, आभोक, ये तीनों देखिए सुना नहीं है, इसलिए ये तीनों दिया है। सो उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो कमल के पर्यायवाची आप बताइए। मोस्टली जो जलज तो जो ऐसे रहते हैं, मतलब सिंपल से, वो तो मैंने जल का बता दिया। जो कमल के रहते हैं तो सिंपल जो रहते हैं वो पूछा जाता है ना। लेकिन जैसे कि पंकज वगैरह पूछ लिया जाता है, सबको पता है कि कमल का पर्यायवाची पंकज होता है, तो वो तो इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अब एग्ज़ाम का लेवल टफ हो गया है, सो इस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए कौन से हैं? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी अम्बुज, ऑप्शन सी रजनीगंधा, ऑप्शन डी मल्लिका। तो फ्रेंड यहाँ कमल का एक ही पर्यायवाची देखने को मिल रहा है, अम्बुज। गुलाब एक प्रकार का अलग फूल है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। रजनीगंधा और ये देख लिए मल्लिका। तो सो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। और जैसे कमल के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कौलय हो गया, उत्पल हो गया, अरविंद हो गया, ताम्रश हो गया, पंकज हो गया। सो इस टाइप के भी कमल के पर्यायवाची आपको देखने को मिलेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पावक किसका पर्यायवाची है? तो आपको बताना है जो पावक है, बहुत सरल है। पावक, इस टाइप के क्वेश्चन अगर बच्चे एग्जाम में देख लें तो वो खुश हो जाते हैं। तो बताना है आपको पावक किसका पर्यायवाची है? तो अग्नि, सूर्य, प्रकाश या वायु का। बताइए, आप सोच लीजिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ। तो फ्रेंड जो पावक है वो अग्नि का राइट पर्यायवाची है। आप अग्नि के और भी देख सकते हैं, जैसे कि और भी उदाहरण है, जैसे कि अनल हो गया, आग हो गया, कृषाणु हो गया, दव हो गया, हुताशन हो गया, वैश्यानर आदि, ये सब भी अग्नि के ही पर्यायवाची है, या फिर कह लीजिए पावक के ही पर्यायवाची कहे जाते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है, तो बताना है अनिल, अनल, अनंग, अनूप। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है, फिर मैं आंसर एक्सप्लेन करती हूँ। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनिल, है ना। हवा को हम मोस्टली सब लोग अनिल ही कहते हैं, वायु कहते हैं, समीर कहते हैं, बयार कहते हैं, और जैसे कि पवन कहते हैं। तो हवा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? अनिल है यहाँ पास। बाकी ये जो अनल का तो मैंने अभी आपको बताया कि अग्नि का है ना, अग्नि का हो गया। अनिल तो मैंने अभी आपको बताया कि अग्नि का हो गया, तो इसको तो आप बिल्कुल याद रखिए। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए विकल्पों में सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो आपको बताना है सुधा का पर्यायवाची। तो यहाँ पास बताइए कौन सा है इसका समानार्थी शब्द। ऑप्शन ए प्यासा, ऑप्शन बी नीर, ऑप्शन सी अमृत, ऑप्शन डी तृष्णा। तो बताइए, आप सोच लीजिए, फिर मैं राइट आंसर बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो अमृत है ना। सभी लोग अमृत को क्या कहते हैं? सुधा ही कहते हैं, कि एक बूंद सुधा, एक बूंद अमृत जीवन को बचा सकता है। इस टाइप के सब लोग बोलते रहते हैं। तो नॉर्मल भाषा में भी इस तरीके के वर्ड यूज़ होते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो आप नॉर्मल लैंग्वेज के थ्रू भी आप सही टिक कर सकते हैं आंसर को। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अमृत। आप और भी सुधा या अमृत के पर्यायवाची देख लीजिए, जैसे कि हो गया अमी, हो गया पीयूष, हो गया मधु, हो गया सुरभोग, हो गए, ये सारे ही अमृत के ही पर्यायवाची हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। स्थिर शब्द का पर्याय है, तो आपको बताना है स्थिर शब्द का पर्यायवाची बताना है यहाँ पास। स्थिर तो मतलब स्थिर शब्द मीन्स क्या होता है, यहाँ पास ये बताना है। तो ऑप्शन ए स्थिरता, ऑप्शन बी निश्चलता, ऑप्शन सी अडिंग, ऑप्शन डी दृढ़ता। तो बताइए, राइट आंसर आप सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दृढ़ता बिल्कुल मत सोचिएगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन अडिंग है, कि वो अपनी बात पर स्थिर रहे ना, अपनी बात पे वो बात पर अड़े रहें। तो इस तरीके के वर्ड्स सब नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, डेली बोलचाल की भाषा में। तो राइट आंसर क्या है? अडिंग है। और इसके अगर अन्य पर्यायवाची हम देख लें, तो जैसे हो गया निश्चल, दृढ़, स्थायी, स्थावर, ये सभी इसके पर्यायवाची माने जाते हैं। जैसे कि स्थावर भी मिल जाए तो ये भी इसी के पर्यायवाची हैं। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। सो फ्रेंड इस वाले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताना है? समुद्र का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए अर्ण, ऑप्शन बी विश्वम्भर, ऑप्शन सी उदक, ऑप्शन डी तुंग। तो बताइए चारों में से कौन सा राइट आंसर है समुद्र का पर्यायवाची? आप सोच लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, अर्णव। क्योंकि देखिए, अर्णव के और भी पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे कि नदीस हो गया, बारिश हो गया, निर्निधि हो गया, पारावार हो गया, रत्नाकर हो गया, और जैसे कि अवधि हो गया, उदधि हो गया, या फिर सिंधु हो गया। मोस्टली सब सिंधु को कहते हैं। तो सिंधु इस जो है समुद्र का पर्यायवाची ही
माना जाता है। तो यहाँ पास बहुत लोग सोच रहे होंगे समुद्र का पर्यायवाची तुंग है, तो बट तुंग नहीं है ना, तुंग तो एकदम अलग वर्ड है। तुंग का पर्यायवाची अगर हम कह ले तो ऊंचा कहते हैं ना, ऊंचा। यहाँ पास तुंग को हम कह सकते हैं ऊंचा, तुंग को कह सकते हैं गगनचुंबी कह सकते हैं, उच्च कह सकते हैं, लंबा कह सकते हैं, उन्नत कह सकते हैं। तो ये सब तुंग के पर्यायवाची। बट जो इस ऑप्शन में समुद्र का पर्यायवाची ही है वो ऑप्शन ही अर्णव है। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाजी शब्द का पर्यायवाची है। वाजी शब्द का पर्यायवाची है, आपको बताना है। ऑप्शन ए अश्व, ऑप्शन बी बेसर, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी कीकर। तो बताइए इन सब में जो है चारों में से राइट आंसर क्या होगा। आप सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वाजी मीन्स अश्व होता है ना, जैसे कि अश्व को क्या कहते हैं सभी को पता है, घोड़ा बोलते हैं ना, घोड़ा बोलते हैं। सो अश्व, घोड़ा को ही वाजी बोलते हैं। तो यहाँ पास अगर घोड़ा लिख देते तो बच्चे तो आराम से घोड़ा का अश्व टिक करके चले आते, बट एग्जामिनर ने कन्फ्यूज़ करने के लिए वाजी डाल दिया है ना। वाजी इतना टफ वर्ड है, बच्चे परेशान हो जाएंगे कि वाजी किस चीज़ को कहते हैं, फिर उसका अश्व। इस तरीके का एग्जाम का लेवल हो गया है बच्चों, तो इस हिसाब से आपको तैयार करके जाना है। सो मैं घोड़ा को और आपको पर्यायवाची बता देती हूँ, जो कि कौन सा एग्जाम में पूछ लिया जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, आप सारे ही तैयार करके रखिए। जैसे घोड़ा हो गया, घोटक हो गया, है हो गया, वाजी तो दिया हुआ ही है, तुरंग हो गया, ये सारे ही तुरंग, ये सारे ही घोड़ा का है। रवि सूत हो गया, ये सब ही घोड़ा का ही पर्यायवाची है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 पे हम चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 है मार शब्द पर्यायवाची है। तो मार किसका पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शन ए जादू का, स्वर्ण का, अधम का या फिर अनग का। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। मार शब्द का जो पर्यायवाची है वो अनंग है, और अनंग का आशय किससे होता है फ्रेंड, जो होता है कामदेव से होता है ना, कामदेव से होता है। इसके अन्य पर्यायवाची अगर हम आपको बताएं तो वो होता है मनमंथ, कामदेव को जो कहते हैं मनमंथ भी कहते हैं, और मदन भी कहते हैं। मदन शब्द का मतलब ही कामदेव ही होता है। रतिपति कहते हैं, और कुसुमेशु कहते हैं। ये सारे कामदेव के ही नाम हैं। आजकल बड़े ट्रेंडिंग में है कामदेव, पूछे जाते हैं एग्जाम में हमेशा। कुसुमदेव, मनसीज, मकरध्वज, कंदर्प, कंदर्प भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। कंदर्प कामदेव का ही है। फिर मीन केतु है ना, मीन केतु। सो आज के क्वेश्चन में बस इतना ही फ्रेंड, क्योंकि वीडियो पिछली बार मैंने प्रैक्टिस सेट जो पहला करवाया था पूरा 60 क्वेश्चन एक साथ ही करवा दिया था। तो आप लोगों ने क्या किया, उस पूरे वीडियो को नहीं देखा। मोस्टली सब जो लोग देखे हैं मात्र लगभग 50 मिनट का वीडियो, और सभी लोग मात्र 20 मिनट ही वीडियोज़ को देख के उसको छोड़ दिए हैं। तो मुझे लगा इसीलिए मैं मात्र आपका 15-20 मिनट का ही वीडियोज़ बनाती हूँ कि आप लोग बस 20 मिनट का ही वीडियो देखते हैं। तो 60 मेरा जो था 50 मिनट का वीडियो मैंने बनाया था वो वाला, जिसमें पूरे 60 क्वेश्चन को कवर किए थे। और इसी तरह हर ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए मैंने उस पूरे 60 क्वेश्चन को कवर किया था। बट उसमें जो मोस्टली व्यू टाइमिंग बता रहा है वो 20 मिनट का ही बता रहा है। सो हम ये वाला जो क्वेश्चन है उसको 20 मिनट ही करते हैं। बट अभी मैं एक साथ ही वीडियो को बना लेती हूँ, आपको पढ़ा दूँगी। बट अपलोड क्या करेंगे हम 10-10 मिनट के गैप पे करेंगे ना। तो अभी आप 15 मिनट का ये वीडियो पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम 15 मिनट का फिर से वीडियो पढ़ेंगे। तो 15 मिनट में 15 क्वेश्चन, बहुत अच्छा हमारा स्पीड रहा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप वीडियो को आप क्या करना है, आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही 10 मिनट बाद नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी, सो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।